तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.2 है। चलिए बुक में क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तो बुक हमारी ये रही, ठीक है। तो क्वेश्चन निकाल लेते हैं इसका। आपको अगर एक्सरसाइज 1.2 करना है तो पहले इसके पहले के वीडियोस देख लीजिए, कुछ 4-5 वीडियो हैं, तो वो वीडियो कर लेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 और 3 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो देखिए ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इवेल्युएट करना है, मतलब ए डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। 2x2 का है मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स है। ए डिटर्मिनेंट निकालना कैसे, हमें पता कैसे चला, देखिए ये वाला ए डिटर्मिनेंट का साइन होता है मॉड जैसा, हाँ मॉड जैसा दिया हुआ ना, लाइन टाइप, हाँ। तो ये हमारा ए डिटर्मिनेंट का साइन होता है। तो ए डिटर्मिनेंट निकालना है, इसमें भी वही निकालना है, इसमें भी वही निकालना है, ठीक है। इसमें भी वही निकालना है, देखिए मॉड का साइन दे रखा है, ए डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक्स है, ये भी वही निकालना है, इसमें भी वही निकालना है। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन ये रहा। पहला क्वेश्चन का ए पार्ट है, ये दे रखा था ए डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। तो देखिए क्या बताया था मैंने, 2x2 जब दे रखा हो मैट्रिक्स और उसका ए डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर दो, तो मैंने कर दिया। फिर इसको इससे गुणा कर दो, पहले इसको इससे गुणा करेंगे, फिर माइनस का साइन बीच में लगा देंगे, फिर इसको इससे गुणा कर देंगे जैसे कि मैंने किया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये हमारा ए डिटर्मिनेंट है तीनों का तीनों। अब दूसरा क्वेश्चन है बी क्वेश्चन। बी ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, निकालना है हमें सॉल्यूशन। इसको इससे गुणा किया, फिर माइनस का साइन आ गया, फिर इसको इससे गुणा किया, ये रख दिया, फिर इसको सॉल्व किया तो हमारा 13 आ गया। ये हमारा आंसर है, ठीक है गाइज। फिर सी का ऑप्शन, सी का ये रहा ए डिटर्मिनेंट, इसको इससे गुणा किया, माइनस का साइन, इसको इससे गुणा किया, ठीक है, ये दिखा दिया। फिर सॉल्व किया तो ये आ गया -4 -a²। तो देखिए आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर ये देखिए ये रहा, ये देखिए -2 13 -4 -a², -2 13 -4 -a², ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी ए डिटर्मिनेंट क्या रखा था, बस ऊपर 2x2 का मैट्रिक्स था, इधर 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है गाइस। तो 2x2 में एक निकाल लिया हमने ऊपर, ये रहा, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है, पता कैसे चला, मॉड का साइन दिख रहा था, है ना। तो हमने निकाल लिया, एक्सपेंड कर दिया R1 से। R1 हमारा कौन सा है, इससे ये, तो एक्सपेंड करेंगे तो एक ऐसे ही आ जाएगा, फिर जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दो तो ये बचा हमारा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये, तो हमारा ये आ जाएगा सॉल्यूशन। फिर रो 1 से कर रहे थे एक्सपेंड, तो माइनस का साइन पहले आएगा, फिर 2, ठीक है। फिर 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको भूल जाओ, इसको भूल गए, बचा क्या, 4 1 4 3। तो इन चारों को सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया, यहाँ पर रख दिया। फिर प्लस का साइन आता है तो प्लस का साइन रख दिया, फिर 3 -3 रख दिया, यहाँ पर -3 रख दिया। फिर ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, ये गया। फिर ये जो 4 है उसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लिया पूरे को तो ये आया। फिर जब हमारा लास्ट में आंसर आया 98। बी को भी ऐसे करना है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक्सपेंड कर दिया हमने R1 से। मैंने सबको R1 से ही एक्सपेंड किया है, आप भी एक ही चीज़ से एक्सपेंड करना, या तो R1 से एक्सपेंड कर रहे तो हमेशा R1 से एक्सपेंड करना, अगर R2 से एक्सपेंड कर रहे तो हमेशा R2 से एक्सपेंड करना। मैंने बता रखा है, अगर R1 से एक्सपेंड करो तो पहला साइन प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस। R2 से एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। फिर R3 से करोगे तो क्या, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे देखो प्लस माइनस प्लस, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर ये माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, ठीक है। ये रहा हमारा ये, ठीक है। तो दूसरा आंसर हमारा आया, जब एक्सपेंड किया तो 89 माइनस का आ गया, ठीक है। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर को मतलब सी पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा सी, देखिए दिख रहा होगा, सी है हमारा। कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ था, डिटर्मिनेंट 3x3 का, तो एक्सपेंड कर दिया R1 से, तो जब 0 से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया। फिर -C, फिर ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटाया, फिर उसको छोड़ने के बाद जो बचा इसको एक्सपेंड कर दिया, हाँ। तो यह हमारा सॉल्यूशन होके 2ABC आ गया। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो देख लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकें, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था, देखिए 3 में क्या बोला है, देखिए हमारा 3 में बोल रखा है, अगर ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ ये, तो माइनर निकालो A21 का। मतलब A21 हमारा कौन सा इसमें से, 4, मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है ना हमारा। तो A21 इनमें से कौन सा है, ये है। माइनर निकालने के लिए वो सब माइनर बोल रहा है, 3 ऊपर
माइनर बोल रहा है A21 का, A22 का, A31 का, फिर कोफैक्टर बोल रहा है A23 का, A31 का, A32 का। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन का डिटरमिनेंट दिया हुआ था बुक में, तो हमने उतार लिया यहाँ पर। माइनर निकाला A21 का, जब A21 का माइनर निकालेंगे तो ये जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाएंगे, इसको भूल गए, इसको भूल गए, इन चारों को सॉल्व कर लेंगे। तो चारों को सॉल्व किया, -4 आ गया। ऐसे ही A22, हमारे इसमें A22 कौन सा है, ये है, तो ये जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाते हैं, इसको भूल गए, इसको भूल गए, बचा कौन सा, 1 1 3 3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ गया। ठीक है, मैंने करवा रखा है, माइनर कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में करवा रखा है, जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर समझना है तो, ये अभी समझना है तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए। ठीक है, फिर हमारा A31, तो A31 इनमें से कौन सा है, ये है, तो जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाइए, इसको भूल गए, इसको भूल गए, तो इन चारों को जो ये है 4, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -7 आ जाएगा। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है, पहले माइनर निकालते हैं, हाँ, जिस जो बोल रहा है, जिसका पूछ रहा है उसका पहले माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो। तो मतलब A23 का कोफैक्टर बोल रहा है तो पहले A23 का माइनर निकालेंगे, है ना। देखिए माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाल लिया, है ना। तो A23 का माइनर निकालेंगे तो A23 पहले का कौन सा है हमारा, ये है, तो जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाते हैं, ये भूल गए, ये भूल गए, इसको 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 इसको, हाँ, इन चारों को माइनर निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा सॉल्व करके -4। फिर जब कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर क्या होता है, अगर इन दोनों नंबरों का जो ये I और J है, इसे I J कहते हैं, इन दोनों नंबरों को ऐड करें और अगर इवन आए तो हमारा जो साइन होगा यहाँ पर वो चेंज नहीं करेंगे, अगर ऑड आए तो साइन जो यहाँ पर होगा ना उसको अपोजिट कर देंगे। जैसे कि अगर माइनस का होगा तो प्लस का कर देंगे, प्लस का होगा तो माइनस का कर देंगे, है ना। तो हम इसको ऐड करते हैं तो 5 आ गया, तो 5 हमारा ऑड है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारा माइनस का है तो प्लस का हो गया। ऐसे ही हम माइनर A31 का निकालेंगे तो 31 हमारा ये है, तो इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -7 आ जाएगा। ठीक है, तो -7, अब हम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, चेंज कर देंगे साइन, है ना। 4 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 3 + 1 4, 4 तो इवन है, मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे, -7 ही रहने देंगे। ठीक है, अब हमारा आता है क्या, देखिए ऐसे ही 3 2 का हो जाएगा, तो हम जब कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। माइनर और कोफैक्टर निकालना है, AEF, मतलब AEF इन तीनों का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो सिंपल, देखो सबका निकाल लिया, पहले मैंने पूछा हमें AEF का ही था, मैंने सबका निकाल के दिखा दिया। माइनर और कोफैक्टर निकालते कैसे हैं आपको दिख ही रहा होगा, मतलब पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, वहाँ जाकर देख लीजिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनर आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो कोफैक्टर आ जाएगा। ठीक है, और बोल रहा था AEF, तो A हमारा ये रहा, तो इसकी जगह पर ये, तो माइनर हमारा ये आ गया। ठीक है, E का माइनर, तो E हमारा बीच में, तो ये रहा, E का माइनर ये है हमारा आंसर। F का माइनर, F ये है, तो इसका F का ये माइनर। AEF इसी का कोफैक्टर है, बस साइन चेंज करेंगे, A ये है तो A हमारा ये रहा। E हमारा बीच में है तो E भी बीच में, ये हमारा ये रहा E का कोफैक्टर। F का बोल रखा था तो F हमारा ये रहा, तो इसकी जगह पर ये है, तो F का कोफैक्टर ये रहा। ठीक है गाइस, ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था, A डिटर्मिनेंट दे रखा है, A मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट होता तो यहाँ पर ये डैश नहीं लगा होता, ऐसे लगा होता, लाइन खींची होती। ये मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, तो बोल रहा है A B डिटर्मिनेंट निकालो और बराबर करो A डिटर्मिनेंट और B डिटर्मिनेंट के। तो हम A B डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A B का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है कि नहीं, तो बिल्कुल इक्वल है, प्रूफ करने के लिए बोल दिया तो बिल्कुल इक्वल होगा। तो पहले A B डिटर्मिनेंट निकाला, तो पहले इसको निकालने के लिए पहले A B निकालेंगे, तो A B A रख दिया, B रख दिया। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन, फिर A B हमारा ये आ जाएगा। तो A B डिटर्मिनेंट बोल रखा तो A B निकाल लेंगे, A B निकल गया, A B का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -33 आ गया। अब यहाँ RHS मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, मतलब ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है, वही चीज़ है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो A डिटर्मिनेंट B डिटर्मिनेंट, तो पहले A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर B का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर जो आएगा इन दोनों का डिटर्मिनेंट उसको आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए A का डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आ गया, B का डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आ गया, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये देखिए गुणा करके दिखा रखा है, ये आ गया हमारा -33 जो कि इसके इक्वल है, मतलब LHS RHS प्रूव्ड, मतलब इक्वल है आपस में। ठीक है गाइज, यहाँ पर 1.2 हमारा ख़त्म हो गया है क्योंकि 5 ही क्वेश्चन थे,
और यहाँ पर हमारे आंसर दे रखा है, ठीक है। पाँचवीं का आंसर नहीं दे रखा क्योंकि प्रूफ करना था, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 तो ख़त्म हो गया। अब 1.2 तो ख़त्म हो गया और 1.3 अब देख लेते हैं। 1.1 मैंने करवा दिया है पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर अब 1.3 देख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारा 1.3 ये रहा। चलिए अब हमारा ये सीधा एक्सरसाइज 1.3 कहाँ पर है, चलिए ये रहा एक्सरसाइज 1.3। देखिए एक्सरसाइज 1.3, अगर आप बुक भी नहीं लेंगे ना तो दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं दिखाता रहूँगा बुक में का क्वेश्चंस और आंसर मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एक्सरसाइज 1.3 में 1 बोल रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा था ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, मैंने रख दिया। अब इसको प्रूफ करना था पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में ये प्रूफ करना था कि ए प्लस बी ट्रांसपोज का साइन होता है, ये जो डैश है ऊपर है ना, वो इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो हम पहले LHS ले लेते हैं, मतलब कि ये पेन कहाँ गया हमारा, देखिए मतलब कि ये LHS ले लेते हैं, ये हमारा LHS, ये RHS मान लेते हैं। मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए पूरा, तो पहले a प्लस बी निकालेंगे। तो a प्लस बी, ए रख दिया, बी रख दिया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, तो हमारा a प्लस बी ये आ गया, ठीक है ना। a प्लस बी हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब क्या a प्लस बी का ट्रांसपोज बोला था, तो इसका हम ट्रांसपोज कह देंगे, कर देंगे सीधा बात। तो ये रहा a प्लस बी रखा, ये रहा, ये यहीं उतार दिया सीधा, और इसका ट्रांसपोज कर दिया। मतलब ये चीज़ तो यहीं रहेंगी, ये इधर आ जाएंगी और इसकी जगह पर ये यहाँ पर आ जाएंगी, और ये आपस में जगह बदल लेंगे। देखो एक ये रहा, 7 और 3 यहाँ आ गए, 3 और 3 यहाँ आ गए, 5 और 14 ऐसे रह गए, 6 और 12 आपस में जगह बदल लिए। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज ये रहा, ट्रांसपोज इसे कहते हैं, ठीक है। LHS तो हमने निकाल लिया, ये रहा। RHS का क्या बोल रखा है, RHS बोल रखा है पहले A ट्रांसपोज निकालो, फिर प्लस में B ट्रांसपोज निकालो। पहले A ट्रांसपोज निकालो, फिर B ट्रांसपोज निकालो, इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, तो इसके बराबर होना चाहिए। तो पहले A का ट्रांसपोज निकाला हमने, ये रहा A ट्रांसपोज निकल गया। B का ट्रांसपोज निकालना, तो ये निकाल दिया, ठीक है। इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, तो ये रहा हमारा, प्लस कर दिया हमने, तो हमारा ये आ गया। तो देखिए ये इसके इक्वल है, देखो दिख रहा है, ये इसके इक्वल है, बताओ जल्दी, है ना, बिल्कुल है। तो देखो इसके जब इक्वल है तो हमारा आंसर आ गया, सीधी बात। हैंस a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब LHS RHS इक्वल है, प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड, दोनों में से कोई एक लिख दो, दोनों मत लिखना, मैं ऐसे ही बताने के लिए लिख रखा हूँ। अब दूसरा पार्ट बोल रखा था ए बी पहले निकालो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, वो बराबर दिखाओ कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, पहले इसको LHS ले लेंगे, ए बी निकालेंगे पहले, ए बी मतलब ए को बी से गुणा करेंगे, एक मैट्रिक्स बन के आएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे तो LHS आ जाएगा। RHS कैसे निकालेंगे, पहले बी ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर जो आएगा हमारा इन दोनों का ट्रांसपोज, उन दोनों को गुणा कर देंगे। तो देखिए हमारा LHS ये रहा, ए बी निकाल लिया, ए ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों को गुणा किया तो ये आ गया सॉल्यूशन में, फिर हमारा ए बी ये रहा, ठीक है। अब ए बी ट्रांसपोज बोल रखा था, ए बी आ ही गया है तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया है, ठीक है। अब बोल रखा था RHS में, LHS हमारे ये आ गया है, ठीक है गाइज। RHS ये रहा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बी हमारा ये वाला था तो इसका ट्रांसपोज, बी हमारा ये वाला था तो इसका ट्रांसपोज किया तो ये आ गया। ए हमारा ये वाला था, ए मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हम ये आ जाएगा निकल के, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, फिर इनको जो भी है प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको गाइस दिख रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है, LHS RHS इक्वल है, मतलब ए बी ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, हैंस प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड, ठीक है। अब देखिए अगले पार्ट मतलब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा ये रहा, प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है, तो प्रूफ कैसे करेंगे। अब इन दोनों को प्रूफ करना है तो पहले देख लेते हैं इन दोनों को निकालेंगे कैसे। तो हमें यहाँ दिया हुआ है 2a
का ट्रांसपोज, मतलब हमें करना क्या है, सिंपली ए मैट्रिक्स को 2 से गुणा कर देना है, फिर जो आए उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। इधर तो ये रहा, ऐसे करना है सीन, और इधर का क्या करना है, 2A ट्रांसपोज, मतलब हमें ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करना है, जो ट्रांसपोज होके आएगा उसको 2 से गुणा कर देना है। LHS हमारा ये रहा, मतलब ये, इसको प्रूव करेंगे तो पहले हम 2A निकालेंगे, तो हमारा ये रहा A और ये रहा 2 की जगह 2 रख दिया, A की जगह A मैट्रिक्स रख दी, इसको गुणा किया तो हमारा ये आ गया। अब क्या बोल रहा था, ट्रांसपोज करने के लिए, तो इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। LHS हमारा तो ये आ गया। RHS बोल रखा था 2A ट्रांसपोज, तो पहले क्या A ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो हमारा A ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। फिर क्या, फिर जब A ट्रांसपोज हो गया तो बोल रहा है 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा कर दिया, इस ट्रांसपोज को 2 से गुणा कर दिया तो हमारा ये आ गया। अब आपको दिख रहा है ये दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है, तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये इसके इक्वल है, मतलब प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, इसका एडजॉइंट निकालना है। बहुत ही आसान है, एडजॉइंट निकालने का मैंने बता रखा है पिछली वीडियोस में। तो देखिए हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ था बुक में, जो कि हमने यहाँ उतार दिया है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर, फिर जाके एडजॉइंट ऑफ ए आता है, ठीक है। तो हमारा माइनर निकाला, तो माइनर कैसे निकालते हैं वो तो मैंने पिछली वीडियो में दिखा ही रखा है, आप जाके देख लीजिए। ये रहा हमारा माइनर निकल के आया, एडजॉइंट पहले, फिर कोफैक्टर हमारा कहाँ पर है, कोफैक्टर हमारा ये रहा। कोफैक्टर में करना क्या होता है, बस साइन चेंज करनी होते हैं, इसके 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 इसके, इन चारों के काइट टाइप बन रही है, देखो इन्हीं चारों के 1 2 3 4, इन्हीं चारों के साइन चेंज करने होते हैं। अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे ही तीनों में और लागू होगा। तो हमारा कोफैक्टर आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए बोला था, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये आ गया, मतलब यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कह रखा है ये, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, नो डाउट स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3 × 3 का है, 2 × 2 का भी होता है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मैंने बता रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो में देख लीजिए, है ना। वेरीफाई बोल रहा है ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ ए आई, 3 × 3 का आई है ना, आइडेंटिटी जैसे बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 का है मैट्रिक्स, और वो बराबर है इसके, दिख रहा है, वो बराबर है इसके, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर हैं, मतलब तीनों का जो आंसर आएगा ना वो एक ही आएगा, एक जैसा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारा, मैट्रिक्स दे रखी थी जो हमने उतार ली। पहले इसको कर लेते हैं, तो इसको करने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर जो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए उसको ए से गुणा कर देंगे। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा निकालेंगे, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या, माइनर, कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट ऑफ ए आता है। तो माइनर हमने निकाला ए का, इसका माइनर हमने निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला, सेम उतार दिया, बस इसका साइन चेंज कर दिया, देखो माइनस में था प्लस में आ गया, ठीक है गाइस। तो देखिए इसका कोफैक्टर निकाल लिया, ये रहा, हाँ, बस ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। तो ये प्लस माइनस कोई जाहिर ही नहीं करता, इसकी कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि ज़ीरो है तो ज़ीरो रख दिया, ठीक है। अगर कोई नंबर होता है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन हो जाता है, ठीक है। जब कोफैक्टर निकाला तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए के बाद तो हमारे निकालने के लिए क्या बोला था, ए एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए की जगह ए रख दिया, ये एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया। तो इन दोनों को गुणा किया तो हमारा ये देखिए गुणा करने के बाद हमें ऐसा मिला ये, ठीक है। जब इसे सॉल्व किया तो हमारा ए एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमें इसको भी यही लाना होगा, अगर ये आ गया, ये हमारा ये आ गया तो हमारा ये ठीक है, प्रूफ है, ठीक है। तो चलिए ए डिटर्मिनेंट इनटू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले। तो ए का हम सिंपली ए का जो ये हमारा ए है, इसका ए डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला तो 12 आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए डिटर्मिनेंट हमारा 12 है तो 12 की जगह ए की इसकी जगह 12 रख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसका सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ये इसके इक्वल है
है ना, दिख रहा है ना कि ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये इसके बराबर है। अब देखिए तीसरा जो हमारा ये है वो भी इसके बराबर आ गया, इतना आ गया, तो हमारा तीनों प्रूफ हो जाएगा कि तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकाल रखा था हमने यहाँ पर, है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल रखा था ए का, तो ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए, तो यही हमने यहाँ पर उतार दिया है। देखिए फिर हमारा ए बोल रखा था, ए मैट्रिक्स हमें बुक में दिया हुआ था तो उतार दिया, दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो देखिए सब बराबर है ना, ये बराबर है, ये हमारा ये आया और ये भी हमारा ये आया, और वो वाला पहला जो हमारा ये है, ये निकालना था, वो भी हमारा यही आया, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये है ए डी जे ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई मैट्रिक्स के बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, ठीक है, ये तीनों बराबर है एक दूसरे के, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है गाइज। तो गाइज हमारा अब चौथा क्वेश्चन भी कुछ इस तरह वो रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए के, ठीक है, ये बराबर ये इसके बराबर प्रूव करना है। तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन ये रहा, देखिए गाइज चौथा क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। चौथा क्वेश्चन ये है, तो देखिए ए दे रखा था बुक में, बी दे रखा था, हमने यहाँ उतार लिया। तो बोल रखा था पहले ए बी निकालो, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालो, तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, तो ए बी निकाल दिया हमने, इन दोनों को गुणा करा तो ये आ गया, तो ए बी हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर ए बी आ गया, तो एडजॉइंट निकालना है इसका, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया एक, तो इसका माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर जाके एडजॉइंट आएगा ना, तो यही तो निकालना था हमें। तो माइनर निकाला, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, इसका माइनर निकाल रहे हैं, तो माइनर ये रहा, ठीक है, इसका माइनर निकाल रहे हैं हम, माइनर कोफैक्टर, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ए बी का ही एडजॉइंट बोला है, तो ए बी का ही एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या माइनर कोफैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ए बी का माइनर निकाला तो ये आ गया, कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, कोफैक्टर क्या ये साइन चेंज हो जाएगा, कोफैक्टर निकाल दिया। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, एडजॉइंट कर दो इसका एडजॉइंट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारा राइट हैंड साइड में दे रखा था एडजॉइंट बी निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, इन दोनों को गुणा कर दो, इसके इक्वल आया तो हमारा प्रूफ हो गया। तो बी हमारा ये रहा, इसका माइनर निकाल लिया, ठीक है, माइनर ये रहा, माइनर निकाल लिया। फिर क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर देखिए ये रहा, कोफैक्टर हमारा, कोफैक्टर निकाल लिया। एडजॉइंट निकालेंगे बी का, तो एडजॉइंट हमारा ये रहा। अब ए का एडजॉइंट निकालेंगे तो ए हमारा ये रहा, फिर इसका माइनर ये रहा हमारा निकाला, फिर माइनर के बाद क्या होता है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। फिर क्या, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी से गुणा कर देंगे। हमारा ये जो आपको एडजॉइंट ऑफ बी है, तो ये जो हमारा ये आया है ये हमारा एडजॉइंट ऑफ बी है ना। तो एडजॉइंट ऑफ बी को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करेंगे, तो देखिए बी हमारा एडजॉइंट ऑफ बी ये रहा, जो कि यहाँ पर दे रखा था, तो हमने यही यहाँ पर उतार दिया। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये निकला है, तो इसको यहाँ उतार दिया। इन दोनों को गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद ये हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा ये इसके इक्वल है या नहीं, बताओ, इसके इक्वल है कि नहीं, दिख रहा है, ये इसके इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है। मतलब क्या है, सिंपल बात वही, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखो ये दोनों बराबर है, प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स क्या कहते हैं, इन्वर्स बोल रखा है, जो कि हमारा क्या होता है ए इन्वर्स, इन्वर्स मतलब ए इन्वर्स, नॉन सिंगुलर मतलब वही होता है ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना। ए इन्वर्स निकालना है, तो ए मैट्रिक्स दे रखिए, ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या, सीधा कॉन्सेप्ट बोल दो, माइनर एडजॉइंट ऑफ ए निकालो सॉरी, ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बोल दो, डिटर्मिनेंट निकालो, माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, एडजॉइंट निकालो, फिर जाके ए इन्वर्स आता है। तो देखो डिटर्मिनेंट निकाला, ए का डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आ गया, माइनर निकाला तो ये आ गया, ठीक है, कोफैक्टर निकाला तो ये आ गया। कोफैक्टर के बाद क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का हमारा फॉर्मूला होता है ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने जो दे रखा था हमने ये रख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा -8, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये आया था, तो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है गाइज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अच्छा खासा है, 3 पार्ट है। ए मैट्रिक्स दे रखा है, कंप्यूट करना है सिंपली ए इन्वर्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, ए इन्वर्स निकालना था, तो इसका सिंपल ए इन्वर्स निकालेंगे। फिर दूसरे में बोल रखा है
ए ट्रांसपोज निकालो, फिर जो आए उसका ए इनवर्स निकालो, ठीक है। फिर उसको बराबर रखो, बराबर करो, पहले ए इनवर्स के ए इनवर्स ट्रांसपोज के बराबर कर दो, ये इसके बराबर होना चाहिए, दिखाओ। फिर तीसरा पार्ट बोल रखा है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा, देखिए पहला पार्ट ये रहा, ए इनवर्स निकालना था पहले पार्ट में सिंपली ए का। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ए रख दिया, बुक में दे रखा था। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला सीधा, डिटरमिनेंट निकाला, माइनर निकाला, ये आ गया, कोफैक्टर निकाला, ये आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो ये आ गया इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए के बाद ए ट्रांसपोज, ये आ गया, ठीक है गाइज, ठीक है। फिर क्या, सेकंड पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट का तो हो गया, ए इनवर्स निकाल लिया। सेकंड पार्ट क्या था, ए ट्रांसपोज इनवर्स बराबर करो ए इनवर्स ट्रांसपोज के। तो इसको पहले LHS मतलब हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए पहले ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ए का, तो ए का ट्रांसपोज होगा हमारा ये, फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने का आपको कॉन्सेप्ट पता है, ए डिटरमिनेंट निकालो तो मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ना कि ए का जो बुक में दिया है उसका नहीं निकालेंगे, जो हमारा ए ट्रांसपोज आया उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इसके इसी का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो इसी का डिटरमिनेंट, इसी का माइनर, इसी का कोफैक्टर, इसी का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला इसका तो हमारा ये आ गया, फिर माइनर निकाला तो ये इसी का निकालेंगे, जो ट्रांसपोज आया है सब इसी का सब निकालेंगे, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट। तो माइनर हमारा ये आ गया, कोफैक्टर हमारा ये आ गया, एडजॉइंट हमारा ये आ गया, ये इसका एडजॉइंट ये रहा। एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स होता है तो ए इनवर्स अपॉन 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट हमारा -2 आया था, देखो -2 एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये रहा, उतार दिया, ठीक है। LHS तो हमारा आ गया, RHS का देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर जाके ए इनवर्स आएगा उसका ट्रांसपोज। तो हमने पहले पार्ट में ए इनवर्स निकाल लिया था, जो कि मैंने यहाँ तो उतार दिया, देखो ए इनवर्स हमारा ये रहा, ये देखो ए इनवर्स पहले पार्ट का, देखो पहले पार्ट का 6 का पहला पार्ट ए इनवर्स निकाला था ना इसमें, तो ए इनवर्स ये रहा, यही हमने सेम यहाँ उतार दिया, आपको दिख रहा होगा, देखो सेम उतार दिया है ना, तो यही उतार दिया। अब क्या, सिंपली ए इनवर्स का ट्रांसपोज किया तो इसको इधर ही रहने देते हैं, है ना, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखो दोनों बराबर है ना, ये इसके बराबर है ना, तो देखो ये इसके बराबर है, हेंस LHS RHS प्रूफ्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत लंबा है, लेंदी है कह सकते हैं। तो चलिए हमें प्रूफ करना है ये इसके इक्वल, तो पहले LHS को ले लेते हैं। LHS निकालने के लिए करना क्या होगा पहले बता दूं, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, मतलब ए मैट्रिक्स का जो बुक में दे रखा है ए मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर जो एक मैट्रिक्स बन के आएगा उसका इन्वर्स निकालो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS जीरा, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, मतलब ए का एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है गाइस। तो देखिए ए का पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें ए डिटरमिनेंट तो चाहिए नहीं, ठीक है, वो तो ए इनवर्स के लिए चाहिए होता है 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट, है ना। तो पहले माइनर निकाल लेंगे, ए का माइनर निकाल लिया, कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, अब इसी का बोल रहा था, इसी का इनवर्स बोल रहा था, देखो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, तो इसका अब इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला, अब इसी पर इसी का ए डिटरमिनेंट निकालो, माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर जाके ए इनवर्स निकालो इसका, ठीक है, क्योंकि इसका इनवर्स बोल रहा था तो इसी का निकालेंगे सब कुछ। ए डिटरमिनेंट निकाला, इसका ए डिटरमिनेंट तो ये आ गया 4, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है, मतलब ए इनवर्स हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए ए डिटरमिनेंट निकाल लिया इसका, इसी का माइनर निकालेंगे तो माइनर हमारा ये आ जाएगा, है ना, माइनर ये रहा। तो कोफैक्टर अब इसका निकालेंगे, तो कोफैक्टर हमारा दे रखा है ये रहा, यहाँ से अब ये निकाल लिया माइनर, ये माइनर निकाल लिया, तो इसका यहाँ से अब मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकाल लिया ये रहा। कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ ए होता है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया ये रहा। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद ए इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स हमने निकाल लिया। तो ए डिटरमिनेंट हमारा 4 आया था ये रहा, तो ये रहा 4 हमने रख दिया, 4 रख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए जो कि ये रहा, ये रख दिया, ठीक है। फॉर्मूला होता है क्या, ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 जो कि ये रहा हमारा, ठीक है। तो चलिए हमारा अब ए इनवर्स हमारे ये आ गया, तो 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते सब में,
जो कि ये 1/4 को इन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को तो ये आ जाएगा हमारा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा LHS, जो कि हमारा ये आ गया LHS, मतलब ये हमारा ये इसका आया सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये आया है। ठीक है, अब चलिए RHS पर चलते हैं। ये निकालना है मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो इसको निकालने के लिए पहले सबसे पहले हमें ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका एडजॉइंट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6th का 1 पार्ट था उसमें ए इनवर्स निकाल रखा था, तो मैं सीधा यहाँ पर ए इनवर्स ना रख के सीधा पहले ए इनवर्स निकालना दिखा रहा हूँ। ए दे रखा है हमारी बुक में, ये रहा, तो ए इनवर्स निकालते हैं। वही ए डिटर्मिनेंट निकाला, इसका माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ए इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा, उसमें पुट कर दिया। यही हमारा 6th का 1 पार्ट हमारा आंसर था। हालांकि मैं ये रख सकता था सिंपली यहाँ पर, इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता मुझे, ये पूरा ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी मैंने करा आपको दिखाने के लिए कि हाँ देखो ए इनवर्स हमारा यही आएगा। तो बोला क्या था, अब ए इनवर्स आ गया तो इसको और सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए सॉल्व किया इसे, मतलब -1/2 को इसके अंदर गुणा किया, तो -1/2 को इसके अंदर गुणा किया तो ये हमारा आ गया इनवर्स। तो इसको और सॉल्व किया तो ये आ गया। अब वो रखा था ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालो, तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो पहले तो हमने ये डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट निकाल दिया ये। हालांकि मुझे यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर कोफैक्टर आया, एडजॉइंट आ गया, ये RHS हमारा ये आ गया। अब आपको दिखाता हूँ LHS RHS के बराबर है कि नहीं, मतलब जो RHS आया है वो LHS आया कि नहीं। तो देखो LHS हमारा कहाँ पर है, LHS हमारा ये रहा, देखो ये देखो LHS RHS के बराबर है कि नहीं है ना। तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव हो गया, LHS बराबर है RHS के, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ए इनवर्स के, प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 खुद करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या है क्वेश्चन आपका। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन 7 नंबर। देखिए हमें दे रखा है मैट्रिक्स ए, इसका पहले निकालना है A ट्रांसपोज इंटू ए, मतलब A ट्रांसपोज निकालो, फिर उसको जो आया ट्रांसपोज उसको इससे गुणा कर दो, तो हमारा A की ये आ गया। ठीक है, फिर दूसरा बोल रखा है ये A ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, मतलब जो हमारा ये आए उसका इनवर्स निकाल लो। फिर हमें वेरीफाई बोल रहा है इसको इससे वेरीफाई करने के लिए, मतलब इसको जब प्रूव करेंगे ना, इसको जब निकालेंगे तो हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए, जो कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वो आना चाहिए। ये तीनों आपको खुद करना है। 8th क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। ये 7th क्वेश्चन आसान है इसलिए छोड़ दिया, हालांकि हाँ वो भी ठीक ठाक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा है। तो डू योर सेल्फ इन दिस क्वेश्चन। पहले एक बात बता दूँ, जो ये हमारा 7th का आपको दिखाऊँ, 7th का जो ये है ना 2 रो 3 कॉलम है, तो हमारा इसमें रो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम रो में बदल जाएगा। बस ये ट्रांसपोज निकालने के लिए करना है, क्योंकि ये 2 × 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो अब इसका ए हमें दे रखा है बुक में, ये दे रखा था क्वेश्चन नंबर 7 के, ए दे रखा था हमें ये। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या, ये रो कॉलम में बदल गया, रो कॉलम में बदल गए, बस सिंपल यही। और कॉलम रो में बदल जाएंगे तो ऑटोमेटिक जब रो को कॉलम में बदलेंगे तो कॉलम भी रो में बदल जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा प्रूफ कर रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिख रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रूफ करना है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दे रखिए, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो देखिए LHS ले लेते हैं, पहले ए बी निकालेंगे, फिर उसका ए इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी निकाला, ए रख दिया, बी रख दिया, ए बी निकाल लिया हमने, ये आ गया ए बी। ठीक है, अब क्या हमें बोला है ए बी इनवर्स, तो इसका इनवर्स बोला है, तो इसी मैट्रिक्स का क्या क्या निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, तीनों सब चारों निकालेंगे। क्योंकि इनवर्स बोल रखा है तो ए डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट बोलता है तो ए डिटर्मिनेंट निकालते नहीं। ठीक है, देखो अब इसका इसी का लिख रहा है, इसी का ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसी का इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, ये इसका डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। देखो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ए बी डिटर्मिनेंट हमारा ये आ गया,
मतलब -72 आ गया। फिर इसका इसी का माइनर ये रहा, ये दिख रहा है आपको, माइनर ये रहा, कोफैक्टर ये रहा, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, फिर ए इन्वर्स निकाल लेंगे। ए इन्वर्स सिंपली मैं कह दूँ ए बी इन्वर्स है हमारा ये, ठीक है। तो ए बी इन्वर्स, ए बी डिटर्मिनेंट, ए बी डिटर्मिनेंट हमारा ये रहा, देखो -72, तो मैंने सिंपली यहाँ पर रख दिया -72, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हमारा ये रहा एडजॉइंट, जो कि ए बी डिटर्मिनेंट का, ए बी का एडजॉइंट ये रहा, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रख दिया। जब इसको सॉल्व किया, इसको अंदर गुणा किया तो हमारा ये आ गया, LHS हमारा ये आ गया है, ठीक है। LHS मतलब क्या, LHS मतलब ये ए बी इन्वर्स हमारा दिख रहा है, ए बी इन्वर्स हमारा ये आ गया है, ठीक है। अब RHS बता देते हैं, RHS हमारा क्या है, ये प्रूफ करना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, पहले बी इन्वर्स निकालेंगे फिर ए इन्वर्स निकालेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, है ना। तो इसके बराबर होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो देखिए चलते हैं, अब RHS ये रहा हमारा, ठीक है, दिख रहा है RHS ये रहा, देखिए, है ना। RHS ये रहा, पहले बी इन्वर्स निकालेंगे, इधर मैंने बी इन्वर्स निकालने का दिखाया है, इधर ए इन्वर्स निकालने का सिखाया है। तो बी इन्वर्स निकालने के लिए पहले बी रखूँगा, बी मैट्रिक्स बुक में था, मैंने उतार दिया, ठीक है। फिर क्या, बी डिटर्मिनेंट निकालूंगा, इन्वर्स निकालने का वही तरीका जो भी है, घिसा पीटा। डिटर्मिनेंट निकाला, इसका माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल दिया, क्योंकि हमें बी मैट्रिक्स दे रखा था ना, ए मैट्रिक्स देता है तो एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, बस नंबर ये अल्फ़ाबेट का चेंज और कुछ नहीं। एडजॉइंट निकाल दिया, फिर बी इन्वर्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैट्रिक्स ए है तो ए इन्वर्स, यहाँ मैट्रिक्स बी है तो बी इन्वर्स, है ना। तो भाई बी इन्वर्स है तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट बी हमारा -18 लिखा था, यहाँ रख दिया, एडजॉइंट बी हमारा ये आया तो यहाँ रख दिया। इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। बी इन्वर्स तो आ गया। अब ए इन्वर्स भी सेम, ए दे रखा है बुक में, डिटर्मिनेंट निकाला, माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट निकाला, ए इन्वर्स निकाल लिया। क्या है, सिंपली डिटर्मिनेंट हमारा 4 आया था, 4 रख दिया, एडजॉइंट हमारा ये आया तो यहाँ रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब इन दोनों को क्या कह रहे हैं, गुणा करेंगे, क्योंकि देखो बी इन्वर्स गुणा ए इन्वर्स, बी इन्वर्स गुणा ए इन्वर्स, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो देखो इन दोनों को रख दिया, बी इन्वर्स रख दिया, ए इन्वर्स रख दिया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा तरीका से आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है मैंने, एक एक चीज़ बता रखी है। क्या होता है गुणा करने का सीन, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। जब इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही सब चीज़ करना है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व किया ना और, तो हमारा ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, मतलब RHS हमारा आ गया। अब देखते हैं LHS के बराबर है कि नहीं। तो देखिए LHS ये रहा हमारा LHS, ये रहा हमारा RHS, आपको दिख रहा है LHS RHS बराबर हैं, देखो 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 बराबर है ना, देख लो, ये दोनों नीचे के बराबर हैं, ये भी बराबर हैं, ऊपर का देख लेते हैं, ऊपर का एक, तो दोनों बराबर है, LHS RHS बराबर हैं। तो मतलब कह सकते हैं हम कि LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स AB इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.3 भी ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम क्रैमर रूल करवाएंगे, जो कि हमारा आखिरी पार्ट होगा, आखिरी कॉन्सेप्ट होगा, आखिरी पार्ट होगा, कुछ भी कह लीजिए, इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट होगा। तब हमारा एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले चैप्टर पर, जो कि हमारा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है गाइस। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आराम से देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।